9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने ना अपना टारगेट वाजे कर दिया है। वो टीम इंडिया को हराना चाहते हैं। एटलीस्ट गुलबदीन नैब की, जो कि उनके फ्रंटियर ऑलराउंडर हैं और वेटरन प्लेयर हैं, गुलबदीन नैब की जो स्टेटमेंट है ना, वो तो क्लियर कट बताती है कि अफगानिस्तान का टारगेट यह है कि हमने, एज पर गुलबदीन नैब, वो ये कहते हैं कि भाई वी वुड लव टू डिफीट पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, ही सेड के इंडिया को इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से कि हमारा और इंडिया का जो लास्ट T20 इंटरनेशनल मैच हुआ था वो टाई हुआ था जब सीरीज खेली गई थी। उसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। अच्छा, ऑलरेडी ही सेड कि पाकिस्तान को हम ऑलरेडी हरा चुके हैं, वो भी आपको बताता हूँ कब। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो इंडिया है। और ही सेड कि इंडिया के साथ खेलते हुए हम ज़्यादा इंजॉय इसलिए भी करते हैं कि इंडिया के क्राउड की तरफ से हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। फेयर इनफ, ये भी हमने देखा है। अच्छा, ये ना, मैं आपको कैसे बताऊं, अफगानिस्तान का ना सीन ये है कि दे रिलाई ऑन देयर स्पिनर्स अलॉट। ठीक है, तो ये जिस किस्म की यूएई में विकेटें हैं ना, स्पेशली शारजा की, जहां पर आपका ये ट्राई नेशन सीरीज होनी है, वहां पर दे आर डैम गुड, दे आर एब्सोल्युटली, जिसे कहते हैं ना, ब्रिलियंट। अब ये जो अफगानिस्तान का, अब अगर आप लास्ट देखें ना, तो इन्होंने जिम्बाब्वे को T20 सीरीज मारी। ठीक है, जिम्बाब्वे जाकर मारी, 2-1 से ये जीते। उसके बाद वर्ल्ड T20 में ये सेमीफाइनलिस्ट थे। थोड़ी सी विकेट का ज़रा हो गया, फ्रेश पिच थी, राशिद वन द टॉस और उसने वही किया कि मेरा ख्याल है कोई भी उस विकेट के ऊपर पहले बैटिंग ही करता, बट दैट विकेट केम आउट टू बी अ बैटर्स नाइटमेयर। तो इस वजह से वो अफगानिस्तान दैट सेमीफाइनल हार गया। बट उसमें मेरा ख्याल है कि अगर आप उससे पीछे जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, जिन परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर वो वर्ल्ड T20 में क्वालिफाई करके आए सेमीफाइनल तक, उनको नहीं भुलाना चाहिए जस्ट बिकॉज कि वो सेमीफाइनल हार गए। न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया, उन्होंने बाकी टीम्स के साथ क्या किया, वो भी आपके सामने है। अच्छा, अफगानिस्तान का फिर आयरलैंड के अगेंस्ट उससे पीछे T20 सीरीज़ है, वो जीते वो 2023-24 में। अच्छा, फिर इन्होंने एक सीरीज़ खेली थी 2023-24 में श्रीलंका जाकर, वो ये श्रीलंका से 2-1 से हारे थे। आपको मज़ेदार बात बताऊं कि ये वो सीरीज़ भी ऑलमोस्ट जीत गए थे। पहला मैच अफगानिस्तान सिर्फ 4 रन से हारा था, सिर्फ 4 रन से। जो मैच अफगानिस्तान जीता था इस सीरीज़ में, वो 3 रन से जीता था। पहला मैच अफगानिस्तान ऑलमोस्ट अगर जीत जाता तो वो ले गए थे बाजी। आई फील वो, ये भी उन्होंने श्रीलंका को वक्ता डाला हुआ था इस सीरीज़ में। हालांकि श्रीलंका के घर में जाकर वो खेले थे। जो इंडिया के अगेंस्ट मैच था उसमें तो तीसरा T20 इंटरनेशनल था, वो टाई हुआ था। दोनों टीम्स के 212 रन थे एट द एंड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव 20 ओवर्स। उसके बाद पहला सुपर ओवर हुआ, उसमें दोनों टीम्स के मेरा ख्याल है कि 15-16 रन थे दोनों टीम्स के, वो सुपर ओवर टाई हुआ। फिर सेकंड सुपर ओवर में फैसला हुआ था जिसमें टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 11 किए थे और अफगानिस्तान 1 के ऊपर मेरा ख्याल है उनके दोनों खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो वो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इट वाज द फर्स्ट टाइम के T20 इंटरनेशनल में इंडिया और अफगानिस्तान सेकंड सुपर ओवर में आए थे। तो वो भी काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, रिकॉर्ड मेकिंग टाइप का T20 इंटरनेशनल था। रोहित शर्मा ने बड़ी ज़बरदस्त शो किया था उस मैच में। तो ये अफगानिस्तान की टीम को ना आप लाइट नहीं ले सकते। अभी भी उन्होंने एक तगड़ी टीम, मतलब उन्होंने जो 20-22 लड़कों का प्रिलिमिनरी स्क्वाड अनाउंस किया है ना, उसमें उन्होंने मतलब उन्होंने यूथ को भरा है उस स्क्वाड में, उन्होंने एक्सपीरियंस को भरा है। इन दोनों इवेंट्स में, ट्राई नेशन सीरीज में और एशिया कप में, अफगानिस्तान बेसिकली एक ब्लेंड लेकर जाएगा अपनी यूथ का, जिसको उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट से उठाया है। ठीक है, और वो तेज़ बॉलर हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जो उनके पास स्पिनर्स की फौज है वो डाली है। दे हैव ऑलराउंडर्स लाइक ये गुलबदीन खुद हो गए, नैब हो गए, अजमतुल्ला हो गए। ठीक है, ये सारे ऑलराउंडर्स उन्होंने वो पिक किया। इवन राशिद खान खुद हो गए। अच्छा, स्पिनर्स में मैंने आपको बताया राशिद हो गए, नबी हो गए, मुजीब हो गए, गजनफर हो गए, वो सारे हैं, गुरबाज है, इब्राहिम है। वो फुल फ्लेज किस्म की ना, जिसे कहते हैं ना, तैयारी करके आएंगे। शारजा में अफगानिस्तान को T20 में हराना इतना आसान नहीं होगा, सीरियसली स्पीकिंग। और चूंकि यूएई को तो अभी रिसेंटली उन्होंने मारा है 2000 जिसे कहते हैं 23-24 में आयरलैंड को, और इनफैक्ट इन्होंने पीछे यूएई को इन्होंने हराया था 2023-24 में। T20 सीरीज इन्होंने जीती थी 2-1 से अफगानिस्तान ने 23-24 में। तो इनकी प्रिपरेशन है उन विकेट्स के लिए, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। पाकिस्तान को इन्होंने जो सीरीज़ मारी थी वो इन्होंने
2022-23 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 2022-23 में बिल्कुल 2-1 से अफगानिस्तान पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता था। और इन्होंने ना पाकिस्तान को जो 2 मैच मारे थे ना, तगड़े मारे थे, कोई क्लोज मैच नहीं थे वो। पाकिस्तान ने तीसरा इनको तगड़ा हराया था, लेकिन अफगानिस्तान ने पहले 2 मैच जो पाकिस्तान को हराए थे ना सर, पहले मैच में इन्होंने पाकिस्तान को 100 नहीं करने दिया था। दोनों मैचेस में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी। एक मैच में इन्होंने पाकिस्तान को 100 नहीं करने दिया, दूसरे मैच में इन्होंने पाकिस्तान को 150 नहीं करने दिया था। इन्होंने पकड़ के रखा हुआ था पाकिस्तान को, और दोनों मैच अफगानिस्तान तगड़े जीता था। पाकिस्तान ने तीसरे मैच में कमबैक किया था, तो 2-1 से पाकिस्तान वो सीरीज हारा था। तो वो दे नो देयर गेम। अफगानिस्तान को आप ना तो ट्राई नेशन सीरीज में इजी ले सकते हैं, ना आप उनको इजी ले सकते हैं एशिया कप में, क्योंकि एक तो उनका टीम कम्बिनेशन, उनकी टीम की जिसे कहते हैं बैटिंग और बॉलिंग्स में वेरिएशंस, उनका स्किल सेट, ठीक है, एक वो, फिर वो जिस जज्बे से आकर क्रिकेट खेलते हैं, वो यार क्रिकेट नहीं खेलते, वो जंग लड़ रहे होते हैं और वो हार मानने को तैयार नहीं होते, वो एंड तक फाइट करते हैं। ये आपने उनका देखा होगा वो एंड तक फाइट करते हैं। तो ये जो स्पिरिट है ना उनका, ये उनको खतरनाक बनाता है बाकी टीम्स की निस्बत, क्योंकि बाकी टीम्स के पास नॉर्मली ठीक है, अच्छी टीम है, बड़ी टीम है, एक्सपीरियंस है, ये वो सारा कुछ। अफगानिस्तान का इन सारी चीज़ों के साथ मिलाकर उनका स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो है ना, वो भी टॉप नॉच है। ऐसा नहीं है कि बाकी टीम्स में नहीं है, बट इनका डिफरेंट है यार, इनका डिफरेंट है। तो आई फील कि पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक ठाक मुकाबला देना पड़ेगा इनको, अगर पाकिस्तान इनको ट्राई नेशन सीरीज़ में हराना चाहता है और एशिया कप में भी। और एशिया कप में तो जैसा मैंने आपको बताया, उनके टारगेट बाजी हैं, वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को भी ठोकना है और हमने इंडिया की भी मंजी ठोकनी है। तो वो तो इस तैयारी के साथ आ रहे हैं। और अब लेट्स सी कि अफ़गानिस्तान की जो तैयारी है वो ग्राउंड पे कैसी दिखती है। इन रिसेंट टाइम्स दे हैव प्लेड वेल। अब ये बड़ा टूर्नामेंट है, दोनों बड़े टूर्नामेंट है। ट्राई नेशन सीरीज़ में वो पाकिस्तान को फेस करेंगे, एशिया कप में वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरह की बाकी बड़ी टीम्स को फेस करेंगे। तो क्या रिजल्ट्स निकालते हैं अफ़गानिस्तान, ये डिपेंड करेगा। एंड मेरी छठी सेंस ये कहती है, या मेरा क्रिकेट का जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है देखने का, कवर करने का, ये बताता है कि अफ़गानिस्तान दोनों इवेंट्स में ठीक ठाक किस्म का परफॉर्म करेगा। अब अफ़गानिस्तान इन दोनों में से कोई जीत पाएगा या नहीं, ये आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है? ट्राई नेशन सीरीज़ अफ़गानिस्तान जीत सकता है या जीतेगा? और एशिया कप क्या अफ़गानिस्तान जीत सकता है या जीतेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।